तो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कृत NCERT 8th क्लास में। आज हम संस्कृत का लेसन 3 करेंगे और इस पाठ का नाम है डिजी भारतम। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल भारतम, इंडिया या भारत। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई पड़ती है। अस्य पदस्य क भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते कि इस पद या इस बात की क्या अर्थ है, यह मन में जिज्ञासा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, कि समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक अर्थात बोलकर होता था और विद्या सुनकर सीखने पढ़ने की परंपरा से सीखी जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। फिर उसके बाद ताड़पत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वे मानवे मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। उसके बाद के समय में कागज और लेखनी का आविष्कार होने से मन के सभी भावों को कागज पर लिखना शुरू कर दिया गया। टंक गण यंत्रस्य आविष्कारणे तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंक गणना होती है आपका टाइपराइटर। टाइपराइटर के आविष्कार से तो सामग्री के टाइप करते हुए बहुत समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकेन। वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीकी की प्रगति यात्रा भी अब आगे बढ़ती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर से किए जाते हैं। संगणक होता है आपका कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर से ही पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्यन्ते स्म, परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। कर्ग होता है आपका कागज। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षों को काटा जा रहा था, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने की भी कमी हुई है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में बहुत लाभ होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणां अनिवार्यता नास्ति। आज दुकान में सामान खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने अब सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी आज सारे काम कंप्यूटर मशीन से ही संपादित किए जाते हैं। बहुविद्या अनुप्रयोग APP मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका संति। बहुत प्रकार के उपयोगी मोबाइल एप्लीकेशन मुद्राहीन लेन देन के लिए भी सहायक हैं। जैसे आपका गूगल पे है, जैसे आपका फ़ोन पे है, फ्री चार्ज है, उस एप्लीकेशन के बारे में बात हो रही है। फिर कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी यात्रा करनी हो
रेल यात्रा के लिए या वायुयान के लिए टिकट की आवश्यकता अब नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदृश्य वयं स्वकरणेन यात्राया आनंदम गृहम्। अर्थात सभी टिकट हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी कि मोबाइल पर ईमेल में सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। आप जो हैं चिकित्सालय में भी उपचार चिकित्सा के लिए आज नगद रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सभी जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से शुल्क दिया जा सकता है। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्त्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। अब वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने हाथ में एकमात्र चल दूरभाष मोबाइल से ही सभी कार्य करने में सफल हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके हुआ आपका पर्स, जेब में, ठीक है, जेब में रुपये रखने की अब आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। अब पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता भी नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की तथा नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्र आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं की जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हम गूगल में सर्च कर लेते हैं, हमारा रास्ता मिल जाता है, उसकी बात हो रही है। एतत् सर्वम् एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सारे कार्य एक ही यंत्र से किए जा सकते हैं। शाकादिक्रयार्थं फलक्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाषयंत्रमेव अलमम्। अर्थात सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, विश्राम घर, होटलों में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय या महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, और तो क्या दान देने के लिए भी दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही काफ़ी होगा। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसराम। डिजि भारत यानी कि डिजिटल भारत की दिशा में हम भारतीय बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा अनुवाद। अभी क्वेश्चन आंसर जो हैं मैंने बुक में लिखे हैं, आप वीडियो को पॉज करके रोक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको अनुवाद का भी स्क्रीनशॉट के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी इसी में। तो क्योंकि अगर मैं आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी तो उससे क्या होगा कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये पहले से लिख कर रखा है ताकि आप वीडियो को थोड़ी देर रोक कर इसमें से स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से आराम याद कर लें। तो ये था आपका अभ्यास और ये है आपका अनुवाद।
तो स्टूडेंट, वीडियो बंद करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी अगला नेक्स्ट जो लेसन है वो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।